Welcome, participants. Welcome in our next lecture of the course Investing in Stock Market. Participants, हमने हमारे पिछले लेक्चर में डीमैट अकाउंट के बारे में पढ़ा, स्टॉक ब्रोकर के बारे में पढ़ा। आइए हम जाने कि स्टॉक मार्केट में डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का क्या रोल है और हम किसे कहते हैं डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। Participants, in our India, if we want to trade in any stock exchange like BSE और NSE, तो सबसे पहले हमें हमारा डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ता है। ये डीमेट अकाउंट कहां पर खोला जाता है? पार्टिसिपेंट्स, ये डीमेट अकाउंट हमें खुलवाना पड़ता है डिपॉजिटरी के अंदर। तो डिपॉजिटरी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर डीमेट अकाउंट खोले जाते हैं, डीमेट अकाउंट होते हैं। इट इज सिमिलर टू अ बैंक। लाइक जब हम अपना सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाते हैं तो सेविंग बैंक अकाउंट हमें एक बैंक में खुलवाना पड़ता है। तो बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां सेविंग बैंक अकाउंट खुलता है, बिल्कुल वैसे ही डिपॉजिटरी वो इंस्टीट्यूशन है जहां डीमेट अकाउंट खुलवाया जाता है। ओके, सो डिपॉजिटरी होल्ड्स सिक्योरिटीज इन डीमेटलाइज्ड फॉर्म इन डीमेट अकाउंट। ये जो सिक्योरिटीज हैं ये कुछ भी हो सकती है, लाइक स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, ट्रेजरी बिल्स, डिबेंचर्स एक्सेट्रा। तो हम इनमें से कोई भी सिक्योरिटी, कोई भी एक सिक्योरिटी या अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटी होल्ड कर सकते हैं हमारे डीमेट अकाउंट में, जिसे कि खुलवाया जाता है डिपॉजिटरी के अंदर। So depositories are same as a bank, but not of saving account. These are bank of a demat account, right? हमारी इंडिया में बेसिकली दो डिपॉजिटरीज है जिनमें सभी ब्रोकर अपना लाइसेंस लेके रखते हैं और वहां से इन्वेस्टर्स का डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं। If we look at the names of these depository, so one is National Securities Depository Limited, NSDL, and the second one is Central Depository Services India Limited, CDSL, right? यानी CDSL और NSDL दो मेन डिपॉजिटरी हैं, राइट? जिनमें से किसी एक में हमें हमारा अकाउंट ओपन कराना होता है। तो ये जो हमारा ब्रोकर है ये हमें ऑप्शन देता है, ये हमसे पूछता है कि बताइए दोनों में से किस डिपॉजिटरी में आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं। पार्टिसिपेंट्स, अगर हमारे ब्रोकर का कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एक ही डिपॉजिटरी के साथ है तो वो हमें ऑप्शन नहीं देगा और हमें वहीं पर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। ये जो एनएसडीएल डिपॉजिटरी है, दिस इज द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट डिपॉजिटरी इन इंडिया, जबकि सीडीएसएल एज कंपेयर टू एनएसडीएल इज अ न्यू वन। ये 1999 में ओपन हुई है, राइट? एनएसडीएल के बाद में, जबकि एनएसडीएल 1995 से हमारे इंडिया में ऑपरेशनल है। 1996 में मुंबई से इसके ऑपरेशन स्टार्ट हुए थे, राइट? और ये पहला डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन है हमारे इंडिया का जो हमें ट्रेडिंग सर्विसेज देता है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, राइट? ये जो एनएसडीएल है, अगर हम 30 सितंबर 2021 का डाटा देखें तो लगभग 2 करोड़ से भी ज्यादा एक्टिव कस्टमर्स हैं इसके, यानी यहां पर डीमैट अकाउंट ओपन है और 276 से भी ज्यादा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स यानी कि ब्रोकर्स, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स आर ब्रोकर्स, ब्रोकर इससे लिंक्ड है, रजिस्टर्ड है, राइट? और 36,096 से भी ज्यादा डीपी सर्विसिंग सेंटर्स खुले हुए हैं लगभग भारत के 1982 शहरों के अंदर, राइट? सो इट इज अ बिग ऑर्गेनाइजेशन जिसका बहुत बड़ा नेटवर्क है। भारत के लगभग हर जिले में आपको इसका कॉन्टैक्ट दिख जाएगा। इसके अगेंस्ट सीडीएसएल, राइट, विच इज अ न्यू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एज कंपेयर टू एनएसडीएल, राइट? इसका जो कस्टमर बेस है इट इज more than 5 crores, right? And the depository participants are also more than 591, और ये डाटा 2021 का है। तो आज की डेट में इससे भी ज्यादा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हो गए होंगे और डेफिनेटली कस्टमर्स का बेस भी इससे ज्यादा बड़ा है पिछले कुछ सालों में। नाउ व्हाट आर द सर्विसेज ऑफर्ड बाय अ डिपॉजिटरी?
राइट पार्टिसिपेंट्स, ये जो डिपॉजिटरी है ये हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है जहां पर हमें हमारे शेयर्स को फिजिकल फॉर्म में रखने की जरूरत नहीं है। पहले के जमाने में शेयर्स का फिजिकल सर्टिफिकेट घर पर आता था, काफी लोगों के सर्टिफिकेट उन तक पहुंच नहीं पाते थे बिकॉज ऑफ दी पुअर कोरियर सर्विस और बिकॉज ऑफ दी पुअर पोस्ट सर्विसेज, राइट। बट अब शेयर्स को फिजिकल फॉर्म में मंगवाने की आवश्यकता नहीं है। कई बार शेयर्स सर्टिफिकेट्स के चोरी होने का डर रहता था, राइट। तो ये सारी प्रॉब्लम्स अब नहीं है और शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में हमारे अकाउंट में डिपॉजिट किए जाते हैं, अब पेपर वर्क नहीं किया जाता। इन डीमैट अकाउंट्स में नॉमिनेशन ऑलरेडी होता है, यानी जब आप अकाउंट ओपन करवाते हैं तभी आपसे पूछा जाता है कि आप अपना नॉमिनी किसे बनाना चाहेंगे। यानी in case anything happens to your life, so the value of your demat will be transferred to your nominee. The wealth of your demat will be transferred to your nominee. आपके नॉमिनी को वो सारा वेल्थ ट्रांसफर कर दिया जाएगा, राइट। तो डिपॉजिटरीज बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड करते हैं जहां हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में अपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स को कैरी कर सकते हैं नॉमिनेशन के साथ, राइट। और जब भी हमें इन्हें ट्रांसफर करने की जरूरत पड़ती है तो ये बहुत ही आसानी से ईज के साथ ट्रांसफर किए जा सकते हैं, राइट। और यदि कभी हमें इन्हें ऑफ मार्केट भी ट्रांसफर करना पड़े, इनके अगेंस्ट लोन लेना पड़े, तब भी इसे बहुत आसानी से ट्रैक किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। फ्रेंड्स, अगर हम सीडीएसएल और एनएसडीएल में डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एनएसडीएल इज ओल्डर देन सीडीएसएल, 1996 में स्टार्ट हुआ था ये, जबकि सीडीएसएल के ऑपरेशंस 1999 में स्टार्ट हुए। सीडीएसएल इज बेसिकली कनेक्टेड टू बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जबकि एनएसई का जो मेन सर्विस प्रोवाइडर है वो एनएसडीएल है। अगर हम प्रोमोटर्स देखें तो एनएसडीएल इज प्रमोटेड बाय आईडीबीआई बैंक, यूटीआई, whereas CDSL is promoted by Bombay Stock Exchange, HDFC, SBI, Bank of India, Bank of Baroda. Okay. नंबर ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स सीडीएसएल में 591 से भी ज्यादा है, जबकि एनएसडीएल में 276 के आसपास है। अगर हम एक्टिव नंबर ऑफ अकाउंट्स की बात करें, सीडीएसएल इज हैविंग मोर देन 5 करोड़ ऑफ अकाउंट, whereas NSDL is having around 2.5 to 3 crores of accounts. अगर हम दोनों के अकाउंट नंबर्स के फॉर्मेट को देखें, सो देयर इज अ डिफरेंस। लाइक एनएसडीएल में अगर किसी का अकाउंट है तो उसका जो नंबर है वो IN से स्टार्ट होगा और उसके बाद 14 डिजिट का एक न्यूमेरिक वैल्यू होगा। तो ये टोटल 16 डिजिट का नंबर होता है एनएसडीएल का, जबकि सीडीएसएल डिपॉजिटरी के अंदर ओपन हुआ डीमैट अकाउंट डायरेक्ट 16 डिजिट का न्यूमेरिक फिगर वाला नंबर होता है। नाउ पार्टिसिपेंट्स, लेट्स डिस्कस अबाउट हाउ दिस डिपॉजिटरी वर्क्स और ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कौन है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स बेसिकली हम ब्रोकिंग फर्म्स को ही कहते हैं, जो कि डिपॉजिटरी के एजेंट्स हैं, डिपॉजिटरी में रजिस्टर्ड होते हैं, राइट। तो जैसे एक बैंक की बैंक ब्रांचेस होती हैं, बिल्कुल वैसे ही डिपॉजिटरी की डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं। सो दीज आर लाइक ब्रांचेस, लाइक नेटवर्क ब्रांचेस। ओके, तो एंजल ब्रोकिंग, जीरोधा, एचडीएफसी सिक्योरिटी, दीज ब्रोकर्स आर नोन एज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। तो हम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ब्रोकर को ही कहते हैं, जो हमारी मदद करता है शेयर्स को बाय और सेल करने में थ्रू अ ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। अब बात आती है कि डिपॉजिटरी काम कैसे करती है। तो डिपॉजिटरी का जो वर्क है वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम डीमैट। तो सबसे पहले हमें डीमैट अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा, खुलवाना पड़ेगा, राइट। उसके बाद जब भी हम शेयर्स खरीदेंगे तो उन शेयर्स को डीमैट में क्रेडिट कर दिया जाता है, और जब भी हम शेयर्स बेचेंगे तो उन शेयर्स को हमारे डीमैट से डेबिट कर दिया जाता है, राइट। यानी जैसे ही शेयर्स हम खरीदते हैं तो डीमैट अकाउंट में वो जुड़ जाते हैं, और जब भी शेयर्स हम बेचते हैं तो डीमैट अकाउंट से वो घट जाते हैं, राइट। और इस पूरी प्रोसेस में एक क्लियरिंग प्रोसेस काम करता है, राइट। तो डीमैट अकाउंट ओपन करवाने के बाद ट्रेडिंग अकाउंट से ऑर्डर एग्जीक्यूट किया जाता है बाय और सेल करने का, और उसके बाद वो शेयर आपके अकाउंट में आते हैं।
इस पूरी मैकेनिज्म को हम इस एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि जैसे मानते हैं हम टाटा मोटर्स का एक शेयर खरीदना चाहते हैं 400 रुपए में, 400 रुपए की प्राइस पे। आई एम रेडी टू बाय 10 शेयर्स ऑफ टाटा मोटर्स थ्रू अ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, राइट, एट द रेट 400 रुपी। तो हमें क्या करना होगा, हमें हमारे ब्रोकर को ये बात बतानी पड़ेगी या अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ये ऑर्डर डालना पड़ेगा। उसके बाद अगर टाटा मोटर्स का शेयर प्राइस 400 रुपए के आसपास आता है तो डेफिनेटली हमारा ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा और अगले ट्रेडिंग प्लस 1 और 2 डेज में मैक्सिमम हमारे पास शेयर्स हमारे डीमेट अकाउंट में आ जाएंगे और उसकी ओनरशिप हमारे को ट्रांसफर कर दी जाएगी हमारी डिपॉजिटरी से, राइट। तो डेफिनेटली इस शेयर, ये जो शेयर हमने खरीदा है किसी न किसी सेलर ने बेचा होगा तो उसके डीमेट से वो डेबिट हो जाएगा और हमारे डीमेट में उसे क्रेडिट कर दिया जाएगा। इसी तरह इस शेयर को कुछ दिन होल्ड करने के बाद अगर हम 460 रुपए में बेचते हैं, राइट, तो फिर से हमें ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर अपना ऑर्डर प्लेस करना है, राइट, और बैकएंड पर हमारे डीमेट अकाउंट से ये शेयर डेबिट कर दिए जाएंगे और फिर से इनसे आने वाला पैसा हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, राइट। तो इस तरह डिपॉजिटरीज ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के बाद ओनरशिप का ट्रांसफर करती हैं फ्रॉम वन डीमैट टू अनदर डीमैट। नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दीज डिपॉजिटरीज इन इंडिया? सबसे पहला जो बेनिफिट है वो है डिपॉजिटरीज ने फिजिकल सर्टिफिकेट्स के रिगार्डिंग जो भी रिस्क होती है उस सबको एलिमिनेट किया है। जैसे सर्टिफिकेट ना मिलना, सर्टिफिकेट खो जाना या सर्टिफिकेट को स्टोर रखने के लिए हमें सिक्योर्ड जगह की जरूरत पड़ती है जिसकी अब जरूरत नहीं है, राइट। सेकेंड इंपॉर्टेंट बेनिफिट इज we can transfer ownership of our certificates, our shares immediately, right? अगर हमें इसे फिजिकल फॉर्म में रखते तो ये काफी समय लेता था। मुझे याद है कि ये लगभग 15 दिनों से लेकर 1 महीने तक का टाइम लेता था अगर हमें शेयर्स किसी दूसरे के नाम से ट्रांसफर करने हैं तो। बट आजकल ये सर्विस ऑनलाइन हो पॉसिबल है, इमीडिएटली ट्रांसफर पॉसिबल हो जाता है। पहले जब हम फिजिकल फॉर्म में सर्टिफिकेट्स रखा करते थे तो बहुत सारा पेपर वर्क होता था और इसके अलावा कुरियर चार्जेस और बहुत सारी अलग ब्रोकरेज चार्ज की जाती थी। तो डीमेट फॉर्म में रखने के कारण अब इन बाकी सारी कॉस्ट में कमी आई है। ब्रोकिंग फर्म्स को भी, डिपॉजिटरीज को भी इसका फायदा हुआ है और साथ में इन्वेस्टर को भी इसका फायदा हुआ है। एक और इंपॉर्टेंट बेनिफिट है इसका, हम अपने डीमेट का पीरियोडिक स्टेटस चेक कर सकते हैं। जैसे मेरा एक डीमेट अकाउंट है, मैं जब चाहूं, जितने भी समय पर चाहूं, चेक कर सकता हूं कि मेरे डीमेट में अभी शेयर्स की क्या वैल्यू चल रही है। ओके, एंड दिस इज अवेलेबल 24/7, राइट। 24/7 ये हम रात को भी ऑपरेट कर सकते हैं और किसी भी दिन ऑपरेट कर सकते हैं, नो हॉलीडे, राइट। इसमें हॉलीडे का कोई लेना देना नहीं है, राइट। सो पीरियोडिक स्टेटस हम डाउनलोड कर सकते हैं, स्टेटमेंट्स देख सकते हैं। इट इज अवेलेबल डिजिटली एनी टाइम एनीवेयर। नेक्स्ट हमारा जो बेनिफिट है, इट इज अबाउट एलिमिनेशन ऑफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू चेंज ऑफ एड्रेस एंड बैंक अकाउंट। पहले जो इन्वेस्टर है अगर उसने अपना घर 3-4 बार बदला है तो उसे हर बार अपना एड्रेस बदलवाने की जरूरत होती थी, राइट। और अगर उसने अपना बैंक भी बदला है तो उसे अपने बैंक अकाउंट नंबर को बार बार चेंज कराने की जरूरत पड़ती थी। बट अब इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वी कैन इजिली शिफ्ट आवर बैंक अकाउंट, वी कैन इजिली place a request of change in address through online platform, right? The last benefit is safety to investors. अब हमें हमारे शेयर्स को बिल्कुल हम सेफ रख सकते हैं। इट इज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, कोई इनको चुरा नहीं सकता, पीरियोडिक इंस्पेक्शन पॉसिबल है इनका, राइट। और फिजिकल पेपर्स को जिस तरह हम संभाल कर रखा करते थे अलमीरा में या किसी लॉकर में, अब इस तरह उनको रखने की जरूरत नहीं है। इट इज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। ओके, सो लेट्स समराइज दिस सेशन। पार्टिसिपेंट्स, हमने इस सेशन में सीखा कि एक डिपॉजिटरी क्या है, एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या होता है, हमारी इंडिया की डिपॉजिटरी एनएसडीएल और सीडीएसएल के बारे में जाना, राइट। और हमने सीखा कि इन डिपॉजिटरीज से इन्वेस्टर को क्या फायदा होता है, राइट। थैंक यू।